प्रिय छात्रों, आज हम भारत की मानव प्रजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में मानव प्रजाति का अपन इतिहास देखें तो भारत एक उपमहाद्वीप धारण किया हुआ है। भारत अपने आप में भारत भौगोलिक विविधताओं के कारण उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है और इसके उत्तर पूर्व और उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है और दक्षिण में यह पूरी तरीके से सागर से घिरा हुआ है। और यहाँ पर पंचानन मित्रा, गिफ्टी टेलर और एच डी टेरा महोदय ने यह बताया कि जो शिवालिक पहाड़ी है वहाँ पर उनके दर्रों में मानव का सबसे पहले उद्भव हुआ और उसके बाद में ये मध्य एशिया तक और ये फैला, यानी कि इनका उद्भव आदि प्रजातियों का यहाँ तक हुआ। ये देखिएगा आप, पंचानन मित्रा, गिफ्टी टेलर और एच डी टेरा के मतानुसार भारत के शिवालिक प्रदेश में भी मानव प्रजातियों का उद्गम क्षेत्र रहा है। खोजों के दौरान मिले, अब यहाँ पे जो शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे जो पाषाण औजार तथा जीवाश्म जो इनके अवशेष मिले हैं और जलवायु खोजों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि उन्होंने अपना मत रखा कि मानव के आदि पूर्वजों का उद्गम स्थल भारत में शिवालिक प्रदेश रहा है। तो भारत में शिवालिक आप जानते ही हैं कि हिमालय के 3 भाग हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय में इनका उद्भव बताया, प्रजातियों का उद्भव बताया, मानव प्रजाति का उद्भव, और जिसका विस्तार बाद में तिब्बत और ऑक्सस जो आमू दरिया रिवर है अरल सागर में जो मध्य एशिया में है, वहाँ तक इनका स्थल बताया, विस्तार हुआ। और यह प्रजाति ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति मानी गई जो भारत से बाहर पूर्वी द्वीप समूह, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में भी प्रवेशन कर चुकी थी। भारत में विभिन्न आदिवासी प्रजातियों का आगमन प्रागैतिहासिक काल में उत्तर पश्चिम से स्थित पहाड़ी दर्रों से हुआ। ठीक है, इनका आगमन किससे हुआ? उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ी दर्रों से। बाद में आने वाली प्रजाति के लोगों ने पहले आई प्रजाति को तटीय भागों की ओर और घने जंगलों में धकेल दिया, और जो उत्तर पश्चिम में अब जो जनजाति वो है मानव प्रजाति, वो नवीन प्रजाति है। इस प्रकार सर्वप्रथम आई प्रजातियां दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में, बाद आई प्रजातियों के लोग उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ये क्लियर हो गया। अब ये देखिएगा, और भारत में है जो विश्व की यहाँ पर मिश्रण इतना फैल गया है प्रजातियों में आपस में वैवाहिक संबंधों से, तो उनका वर्गीकरण करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने अपने मानकों के अनुसार इसका वर्गीकरण किया है। तो ये देखिएगा, इसमें जो मानव शास्त्रीय रिस्ले, हेडन, हटन, इंस्टेंट और बीएस गुआ, इन लोगों ने अपना मत रखा और अपने मतों के अनुभवों अध्ययन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया, जिसमें सब सर्वमान्य अभी तक जो माना जा रहा है वो बीएस गुहा महोदय का वर्गीकरण माना जा रहा है। तो अपन इसके बारे में ही चर्चा करेंगे और देखिएगा गुहा का वर्गीकरण। बीएस गुहा महोदय ने वर्तमान के प्रमुख सर्वमान्य ये इनका वर्गीकरण माना जाता है, और इन्होंने जो वर्गीकरण का आधार शारीरिक और लक्षणों और वैज्ञानिक तथ्यों का गहन अध्ययन करने के बाद में ही अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया प्रजातियों का, जिसमें इन्होंने जो शरीर की बनावट है, शारीरिक बनावट में जैसे कपाल, चेहरा को विभिन्न मापों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया, और इसके अलावा इन्होंने कुछ जैसे त्वचा है का रंग है, बाल, आँखों आदि पर मानक विधियों के आधार पर अपना वर्गीकरण 1931 की जनगणना के आधार पर भारतीय प्रजातियों को 6 भागों में इन्होंने बांटा। 1931 में बीएस महोदय ने अपने जनगणना जो हुई थी उसके आधार पर 1931 की जनगणना के आधार पर वर्गीकरण किया। अब देखिएगा, पहला है निग्रिटो, फिर है आद्य ऑस्ट्रेलॉइड, फिर मंगोलॉइड में 2 तरह के बता रखे, पूरा मंगोलॉइड और तिब्बतीय मंगोलॉइड। फिर भूमध्य सागरीय में देखिए, प्राचीन है, पूरा भूमध्य सागरीय इस तरीके से बांटा हुआ है। और 5वां है चौड़े सिर वाले पश्चिमी प्रजाति या एल्पोडिनारिक, इनमें अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनाइड लोग आते हैं, मानव प्रजाति आती है। और 6ठा है नॉर्डिक, जिसका प्रवेश भारत में सबसे लास्ट में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे लास्ट में जो प्रजाति आई वो उसका नाम क्या है भारत में, नॉर्डिक। ठीक है, अब पहला अपन चर्चा करते हैं निग्रिटो। अब निग्रिटो जो प्रजाति है वो भारतीय प्रजातियों में अभी तक का एक असमंजस बनी हुई है। कई मानव शास्त्रियों के अनुसार
भारत में इस प्रजाति के लोगों का लगभग अभाव पाया जाता है, नेग्रिटो प्रजाति का। और इसमें के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं, जिसमें लैपिक महोदय ने बताया कि भारत में नेग्रिटो जाति का अंश दक्षिणी भारत के आदिवासियों में पाया जाता है। कहाँ, किन में पाया जाता है? दक्षिणी भारत के जो आदिवासी हैं उनमें ये पुट पाया जाता है नेग्रिटो का। और जो BS गुहा महोदय ने इसके बारे में बताया कि ट्रावनकोर और कोची की पहाड़ियों में कादर और पुलियान उपजाति के लोगों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी इस प्रजाति का, जो नेग्रिटो प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेग्रिटो प्रजाति के लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन इस प्रजाति के लोगों का ह्रास शुरू होता जा रहा है। नेग्रिटो प्रजाति को भारत में उपस्थिति के बारे में हटन ने कहा कि भारतीय प्रायद्वीप के सबसे पूर्व निवासी संभवतः नेग्रिटो ही थे, किंतु बाद में इस प्रजाति का ह्रास होता चला गया एवं वर्तमान में केवल अंडमान द्वीप समूह में ही इस प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। वर्तमान में नेग्रिटो प्रजाति अंडमान द्वीप समूह में ही पाई जाती है। अब ये देखिएगा, जो ये जगह दे रखी है आप इनको एटलस में देखते रहिए, जिससे आपको ये पता चले कि ये जगह कहाँ कहाँ पे हैं। और कुछ ऐसी जगह भी हैं जैसे राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि बिहार में स्थित हैं, वहाँ पे भी नेग्रिटो जाति का, असम में भी और नेग्रिटो प्रजाति के लोग मिलते हैं। और जो बिहार में राजमहल की पहाड़ियाँ, वहाँ पे भी इसके प्रमाण मिलते हैं। तो नेग्रिटो का आगमन भारत में हुआ उस समय इसकी सभ्यता अविकसित थी और ये कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। बाद में क्या हुआ कि भारत में वट वृक्ष की पूजा का चलन हुआ और गुफाओं के निर्माण का श्रेय इसी प्रजाति को जाता है। भारत में जो गुफाओं की निर्माण का श्रेय इसी जाति को माना जाता है। BS महोदय के अनुसार इस प्रजाति के लोगों का शारीरिक कद, अब देखिए शारीरिक संरचना के बारे में बता रखा है कि इनका कद जो छोटा होता है जो कि 150 सेंटीमीटर से भी कम होता है। रंग काला होता है, सिर के बाल लहरदार तथा घुंघराले, होठ मोटे, चेहरा छोटा और ललाट आगे की ओर निकला हुआ होता है। तो इस तरीके से नेग्रिटो जो प्रजाति है इसकी ये विशेषता है और भारत में यह जो कहाँ कहाँ पर स्थित है इसके बारे में बताया है। अब इसके बाद आता है आर्द्र ऑस्ट्रेलॉयड। आर्द्र ऑस्ट्रेलॉयड में जो मानव शास्त्रियों ने अपने अपने विचार रखे। अब इसमें भारत के ये कहाँ पाई जाती है? अधिकांश भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पाए जाते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में निवास करने वाले मलायन, चेंचू, कुरुम्बा, यरूबा, मुंडा, ओराव, गौड़, खोंड, बदागा, कोल, संस्थाल, भील आदि जनजातियों के लोग इसी प्रजाति में की विशेषताएं लिए हुए हैं। तो ये जो जनजातियां हैं ये आर्द्र ऑस्ट्रेलॉयड जनजातियां हैं और भारत की अधिकतर अनुसूचित जातियां ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से ही संबंधित हैं। इस प्रकार इस प्रजाति के लोगों की शारीरिक संरचना के बारे में बताया गया है कि त्वचा का जो रंग होता है वो सामान्यतः काला होता है, सिर के बाल लहरदार एवं घुंघराले होते हैं, नाक चौड़ी तथा ऊपर से चपटी होती है और ललाट जो होता है वो उभरा हुआ होता है। और चेहरे की बनावट की देखें तो चेहरा कुछ बाहर की ओर निकला हुआ और कद छोटा, सिर लंबा होता है। तो ये इसकी शारीरिक विशेषताएं हो गई आर्द्र ऑस्ट्रेलॉयड की। अब ये देखिएगा, इसमें एक सारणी के द्वारा भी इसका संक्षिप्त रूप दे रखा है, जिसमें कपाल को आधार माना है शारीरिक लक्षणों में और नाक, त्वचा, बाल, ओष्ठ, आँख, ललाट, चेहरा, कद और ये इनके क्षेत्र भी बता रखे हैं कि ये कहाँ कहाँ पर ये निवास कर रही हैं। इन जनजातियों के नाम बताए हैं, तो ये हैं जो जहाँ पर निवास कर रही हैं। तो इस तरीके से, और इनको 6 इनके ये देखिए, नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड, भूमध्यसागरीय, चौड़े सिर वाले और नॉर्डिक, ये 6 हैं। तो इसकी सारणी में इनकी एक ही झलक में इसका आप देख सकते हैं, इनमें कंपेयर कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो इस आधार पर ये दे रखा है कि आप कपाल का अध्ययन कर सकते हैं कि कपाल का ये 6 प्रजातियों में किस किस तरीके की ये कपाल है, नाक किस तरह की है इनकी। तो ये सारी चीज़ें इनमें शारीरिक लक्षणों को बताया गया है। अब ये एक मैप है जिसमें इनके लोकेशन दर्शा रखी कि कौन सी प्रजाति कहाँ कहाँ रह रही है। तो जैसे इसमें इंग्लिश में ये दे भी रखा है और इनमें शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम रख रखा है, जिससे कि आप इसको देखें। इसमें एओ का होता है अल्पोडिनारिक, तो एओ जहाँ लिखा हुआ है वो अल्पोडिनारिक हो गई। एंड ओरिएंटल्स
AO का मतलब हो गया अल्पोडिनारिक एंड ओरिएंटल्स, तो ये कहाँ पे है तो ये देखिएगा। और MO और P मेडिटेरियंस, ओरिएंटल्स एंड प्रोटो नॉर्डिक, तो इस तरीके से इनकी लोकेशन दे रखी है कि है। तो ये मैप भी आप बना सकते हो, उसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है भारत में मानव प्रजाति का वर्गीकरण का आता है तो ये मैप भी बनाना है। और ये पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो अब देखिएगा, अब तीसरा है मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड प्रजाति, इस प्रजाति की उत्पत्ति इरावदी नदी बेसिन, चीन, तिब्बत और मंगोलिया में विस्तृत क्षेत्र में मानी जाती है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में इस प्रजाति के लोग प्रवास कर गए, वहाँ से मंगोलाइड प्रजाति प्रवास करके भारत आई और वर्तमान में भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में नेपाल, असम, कश्मीर में निवास करती है मंगोलाइड प्रजाति। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यह निवास करती है। मंगोलाइड प्रजाति के लोगों में जो शारीरिक विशेषताएं हैं उसके बारे में भी बताया गया है कि इनका मुंह जो होता है चपटा होता है और गाल जो होते हैं कि हड्डियां कुछ बाहर की ओर निकली हुई होती है, उभरी हुई होती है। ये जो हड्डी होती है उभरी हुई होती है। और आँखों का रंग बादाम की तरह होता है, बादाम की तरह होता है, जो बादाम होती है उसकी तरह इनकी आँखें होती हैं। और शरीर पर बालों की मात्रा बहुत कम होती है। कद छोटा होता है इनका और सिर चौड़ा होता है। त्वचा का रंग कुछ पीलापन लिए हुए और आँखें तिरछी आदि आदि शारीरिक विशेषताएं ये लिए हुए ये प्रजाति है। और इस प्रजाति को दो उप प्रजातियों में विभाजित किया गया है, पूर्व मंगोलाइड और तिब्बतीय मंगोलाइड। जो पूर्व मंगोलाइड है इसके बारे में देखिएगा, यह अत्यधिक प्राचीन प्रजाति है जो बाद में विकसित मंगोलाइड प्रजाति से विपरीत शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। इसमें देखिएगा, इनकी पहचान करना बहुत कठिन है। सिर की बनावट, नाक और त्वचा के रंग के आधार पर इन्हें पहचाना जा सकता है। सिर की आकृति के आधार पर इनका ये बताया गया है, आप देख रहे हैं लंबे सिर वाले और चौड़े सिर वाले। अब तिब्बतीय जो मंगोलाइड है, अब तिब्बतीय जो मंगोलाइड है ये प्रजाति तिब्बतीय क्षेत्र में से होकर भारत में आई और वर्तमान समय में भारत के हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सिक्किम, भूटान और हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करते हैं। वर्तमान मुख्य मंगोलाइड प्रजाति से इन लोगों की शारीरिक विशेषताएं लगभग समानता होती है। जो तिब्बतीय मंगोलाइड है और जो मुख्य मंगोलाइड हैं इनसे इनकी समानता पाई जाती है। और इनकी कुछ विशेषताएं बता रखी है, शारीरिक विशेषताएं, इनके बारे में आप देखना। इसमें खास ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको शारीरिक संरचना और उनकी क्षेत्र के बारे में यहाँ पे बताना है। मुख्य रूप से जब आपको क्वेश्चन आए तो एक तो क्षेत्र कहाँ पे पाई जा रही है और इनकी शारीरिक विशेषताएं क्या हैं, और दूसरी जाति से इनके क्या संबंध है और किस तरीके से मिश्रित हुई, कौन से प्रजाति से मिश्रित होकर ये प्रजाति बनी है, इस तरीके से। तो फिर बाद में आता है भूमध्य सागरीय प्रजाति। इसको भूमध्य सागरीय प्रजाति को भी आप देखिएगा, ये भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है ये काकेसाइड प्रजाति का ही एक भाग है, जिसमें यह यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और दक्षिणी मालाबार तट पर निवास स्थान है इनके। और इनकी शारीरिक संरचना के बारे में इनको बताया गया है। और प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति और पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति, ये तीन प्रजातियां बताई गई हैं, इसमें बांटा गया है इसको भूमध्य सागरीय प्रजाति को। जिसमें जो प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति है यह यूरोपीय क्षेत्र से आने वाली भूमध्य सागरीय प्रजाति की यह शाखा भारत में सर्वप्रथम संभवतः नवपाषाण युग के समय आई बताई जाती है गुहा महोदय के अनुसार। और सर्वप्रथम भारत के उत्तरी भाग में आए और बाद में धीरे धीरे दक्षिण भारत में पलायन कर गए। और इनकी शारीरिक संरचनाओं के बारे में यहाँ बताया गया है। तो वर्तमान समय में दक्षिणी भारत की तमिल, ब्राह्मण, नायर और तेलुगु ब्राह्मण जातियाँ इस प्रजाति की मानी जाती हैं। कौन सी? प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति की। भारत का जो दक्षिणी भारत है उसमें तमिल, ब्राह्मण और नायर, और तीसरा कौन सा? तेलुगु ब्राह्मण, ये लोग प्राचीन भूमध्य सागरीय प्रजाति से संबंध रखते हैं। और जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है अब इसमें अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। ये क्षेत्र है यहाँ के, इसमें वर्तमान में इस प्रजाति के लोग भारत के उत्तरी भाग में पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में निवास करती है। और इसका रंग इनका बता रखा है कि इनका कैसा रंग होता है। और कोचीन के नंबूदरी ब्राह्मण इसके उदाहरण हैं। और जो पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति है यह क्षेत्र भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में ये निवास करती हैं। तो पंजाब के खत्री और राजस्थान के बनिया, हरियाणा के, ये लोग इससे समानता रखते हैं प्रजाति से। और
जो पांचवा है वो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण बी एस मोदी ने किया है। जो पांचवा है वो है पश्चिमी चौड़े सिर वाली प्रजातियां। अब इसमें अल्पाइन, डेनारिक और आल्मेनाइड प्रजातियां तीन भागों में बांटा है। तो अल्पाइन, इस प्रजाति की उत्पत्ति मूल क्षेत्र यूरोप के आल्प्स पर्वत के ये देखिएगा आप, अल्पाइन पर्वत, दिनारिक पर्वत और आर्मेनाइड की गांठ, ये सब पश्चिमी एशिया या यूरोप, दक्षिणी यूरोप की, पूर्वी यूरोप की ये पहाड़ियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो आप इनका देखिएगा कि अल्पाइन जो पाए जा रहे हैं भारत में, ये मूल स्थान का बलूचिस्तान सिंध से होते हुए सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गंगा के मैदान बंगाल तक यह क्षेत्र फैला हुआ है। और शारीरिक संरचना के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें मैं फिर बता देता हूँ आपको कि इसमें एक क्षेत्र की बात है कि यहाँ कौन से क्षेत्र में ये प्रजातियाँ पाई जा रही हैं और इनकी शारीरिक संरचना क्या है। तो शारीरिक संरचना को अगर एक ही आप उसमें देखना चाहते हैं तो एक पीछे की साइड अपन देखा था कि ये सारणी के द्वारा आप इसको देख सकते हैं कि इनकी शारीरिक संरचना की बनावट किस तरीके की है। तो इसमें आपको बस यही देखना है कि इनकी बनावट और कौन सी प्रजाति, जनजातियाँ और लोग इससे जुड़े हुए हैं इन प्रजातियों से, और क्षेत्र के बारे में और शारीरिक संरचना, यही महत्वपूर्ण है इसमें। अब देखिएगा दिनारिक जो है यह उद्गम आल्पस क्षेत्र में, इसका भी आल्पस में, यूरोप में जो आल्पस पर्वत है उससे माना गया है और इसकी शारीरिक संरचना बताई गई है। और देखिए वही क्षेत्र कि भारत में ये कहाँ कहाँ हैं। तो भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, सौराष्ट्र, पश्चिमी हिमालय में ये डेनारिक प्रजाति निवास करती है। मैसूर के कुर्ग और कैनरीज ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण इसके उदाहरण हैं। अब ये देखिएगा आर्मेनाइड प्रजाति के लोग भारत के सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं और इनकी शारीरिक विशेषताएं दे रखी है। और बंबई में निवास करने वाली पारसी और बंगाल के कायस्थ और वैद्य जाति के लोगों को आर्मेनाइड प्रजाति माना जाता है। और लास्ट जो है छठा है वर्गीकरण में नॉर्डिक प्रजाति। अब ये नॉर्डिक प्रजाति है, ये इंडो आर्यंस कहलाते हैं। इंडो आर्यंस, इस प्रजाति के लोगों का आगमन भारत में सबसे अंत में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन। और इस प्रजाति की उत्पत्ति स्टेपी प्रदेश से हुई। अब स्टेपी प्रदेश कहाँ पे है, तो स्टेपी प्रदेश को मैंने आपको मैप में बता रखा था कि स्टेपी जो घास के मैदान है वो यूरेशिया में फैले हुए, मध्य यूरेशिया में। तो ये देखिएगा यहाँ से इस प्रजाति स्टेपी क्षेत्रों से प्रजाति लोग ईसा और पूर्व दूसरी शताब्दी में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से होकर भारत में आए और पंजाब, गंगा, यमुना, ये मैदान है, इसमें होकर ये पूरे भारत में फैल गए। वर्तमान समय में इस प्रजाति के लोगों की अधिकतम संख्या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्वर्ण जातियों में पाई जाती है। यह जनजाति स्वर्ण जातियों में पाई जाती है। और नॉर्डिक प्रजाति के लोगों में शारीरिक संरचना के बारे में यहाँ पे बताया गया है और इसके क्षेत्र और बताया कि उत्तरी पश्चिमी सीमा के रेड काफिर, रामपुर के खलस, बीजापुर के पठान, उत्तरी भारत के जाट व गुजर इस प्रजाति वर्ग से प्रतिनिधित्व करते हैं, नॉर्डिक प्रजाति से। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। और इस तरीके से भारत में इस प्रजाति के लोग अपने साथ गेहूँ, उन्नत किस्म के गेहूँ, दूध, जुआ खेल, आर्य भाषा आदि अपने साथ लेकर आए थे नॉर्डिक प्रजाति वाले। अतः इस प्रजाति का देन भारत में अपना प्रमुख स्थान रखता है, नॉर्डिक प्रजाति का। अब ये इसकी आलोचना दे रखी है, कुछ इसकी कमियां होंगी जो इसके बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन है, ये आपके आता है तो आप इसको तैयार करें, भारत में मानव प्रजाति का वर्गीकरण, और आप इसको पढ़ोगे, मैप आप इसके सामने रख के इसकी लोकेशन देखोगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो एक मोटा रूप आपको इसको बताया है कि भाई ये इसमें भारत की मानव प्रजातियों, भारत विविधतापूर्ण, एक मैं शॉर्ट नोट्स वापस बता देता हूँ कि भारत विविधतापूर्ण से घिरा हुआ देश है और यहाँ चारों ओर से एक तरीके से सुरक्षित है। एक ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इधर सागर है। तो इसकी अपने आप में ये एक उपमहाद्वीप का रूप धारण किए हुए है ये क्षेत्र। और कुछ विद्वानों ने इसमें, मानव शास्त्रियों ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करने की कोशिश की है। हालांकि इसमें अब इनका प्रजातियों को अलग करना काफ़ी कठिन हो गया है क्योंकि वैवाहिक संबंध हैं आपस में इतने स्थापित और घुल मिल गए हैं कि प्रजातियों का वर्गीकरण करना काफ़ी कठिन है। फिर भी इन्होंने कुछ शारीरिक संरचनाओं को आधार मानते हुए और अपने अध्ययन और शोधों को अनुभव के आधार पर अपना ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और कुछ
विद्वानों ने, जैसे कि मैंने बताया था, रिस्ले, हेडन, हटन, इंगस्टेन और बी एस गुहा महोदय ने अपने अपने आधार पर वर्गीकरण किया, जिसमें बी एस गुहा साहब का जो वर्गीकरण है वो मान्य है हाल फिलहाल। तो इसमें देखिएगा 6 भाग इन्होंने बताए और शारीरिक संरचना और क्षेत्रों के बारे में इसमें चर्चा करी, और कौन सी जनजाति और कौन से लोग हैं जो भारत के जो इन प्रजातियों में सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इसको देखिए, पढ़िए अच्छी तरीके से, तो ये आपके क्वेश्चन ये भी आता रहता है, तो ध्यान रखें। धन्यवाद।